संसद के मानसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को लेकर विपक्ष ने विरोध दर्ज कराया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल बैठक से विरोध स्वरूप बाहर निकल आए। अब आपको ये बता दें कि उन्होंने एक पार्टी के सांसदों की संख्या और बागी सांसदों को बैठक में शामिल किए जाने पर सवाल उठाए। महुआ मोइत्रा ने कहा कि अयोग्यता से जुड़ी याचिकाएं लंबित होने के बावजूद सांसदों को आमंत्रित करने पर आपत्ति है। उन्होंने 51वें संविधान संशोधन का हवाला देते हुए अपनी पार्टी और विपक्ष का पक्ष रखा है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर संसद सत्र से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव बढ़ता साफ साफ नजर आ रहा है। Today, the entire opposition, all parties, including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UBT have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st Amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. और देखिए, मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे डिप्टी एडिटर अली शरर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली, देखिए, कल से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सर्वदलीय बैठक में ही साफ वो तस्वीरें निकलकर सामने आ गई हैं कि ये सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। क्या लगता है कौन कौन से मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल प्रगति, आज जो है सरकार ने इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी कि तमाम दलों के सांसदों के साथ एक वार्ता हो जाए, जिससे कि सुचारू रूप से मानतंत्र सूत्र जो है वो चलता रहे संसद के अंदर, जिससे किसी को समस्या ना है। लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराना शुरू कर दिया है। साफ तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला जो एक लंबे समय से चलता चला रहा है, उसको सरकार को सामने लाना होगा। दूसरा, नीट पेपर परीक्षा मामले में जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात चल रही है, वो भी जरूर किया जाएगा। इसी को लेकर के फिलहाल कल जो आने वाला मानसून सत्र है, उस पर जो हंगामे की पूरी तरह से विपक्ष ने तैयारी कर रखी है। इससे पहले भी बाकायदा खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी के आवास पर बैठकर बैठक हुई है और बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें जिक्र किया गया है कि उन्हें अब तमाम बातें जो हैं वो जनता के सामने लानी होंगी। हजारों करोड़ का जो चंदा चोरी मामला है, उस पर चुप्पी नहीं साधनी है, बाकायदा उसको सामने लाना होगा जनता के। वो इसलिए क्योंकि लोगों का विश्वास, करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास अब कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर एक चिट्ठी जारी करी। लेकिन अब जिस तरह से कल मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है संसद में, उसमें 19 बैठकें विचाराधीन है, क्योंकि 13 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा और इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन सरकार का यह कहना है जो बिल लंबित पड़े हुए हैं उन बिलों पर चर्चा की जाए, जिससे कि देश का विकास हो। लेकिन विपक्ष लगातार मुद्दों पर घेरता नजर आ रहा है सरकार को। इसी के चलते जो आज बैठक थी, वो बैठक पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाई। इसी के मद्देनजर तमाम सांसदों ने अपना विरोध प्रदर्शन भी दर्ज कराया है। प्रगति, बिल्कुल, क्योंकि देखिए, साफ समझ में आ रहा है कि इस बार का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है और बहुत सारी चीजें हैं जो इस बार सदन के पटल पर रखी जाएंगी, जिस पर दोनों के बीच टकराव देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।